देश और दुनिया के सभी हिंदुओं की ये इच्छा रहती है कि ज़िंदगी में एक बार तिरुपति बालाजी का दर्शन हो जाए और वहाँ का लड्डू प्रसाद यानी नैवेद्यम उसे मिल जाए। पूरी दुनिया में नैवेद्यम काफ़ी प्रसिद्ध है अपने स्वाद के लिए। अगर भक्तों की बात करें तो भक्तों का ये मानना है कि ये सिर्फ लड्डू प्रसादम नहीं है, ये नैवेद्यम नहीं है, इसमें खुद भगवान वेंकटेश्वर वास करते हैं, यानी उनका वो ये स्वरूप है। इसलिए जो भी तिरुपति बालाजी मंदिर आता है तो उसकी एक कोशिश रहती है कि ये नैवेद्यम उसे मिले, यानी ये लड्डू प्रसाद मिले। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है और आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है कि अब ये आरोप सामने आया है और लैब की भी रिपोर्ट आ गई है कि इस नैवेद्यम को बनाने में जिस घी का प्रयोग होता है उस घी में पशुओं की चर्बी मिलाई जाती है, उसमें मछली के तेल मिलाए जाते हैं। हालांकि अब उस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन आरोप ये लगा है कि जो नैवेद्यम बन रहा था जिस घी में, वो घी मिलावटी था और उस पर अब राजनीतिक विवाद भी उठ खड़ा हुआ है और भक्तों की आस्था को ठेस तो पहुंचा ही है। पूरी दुनिया के सनातनी स्तब्ध हैं कि तिरुपति बालाजी के नैवेद्यम में इतनी अपवित्रता, अशुद्धता कैसे हो सकती है, क्योंकि यह स्थान अपनी पवित्रता और आस्था के लिए ही जाना जाता है। लिहाजा अब चारों तरफ से ये मांग हो रही है कि इसकी ठीक ठाक ढंग से जांच हो, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो। देश भर के साधु संत मांग कर रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और पूरे इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। तो आपको बता दें कि आरोप ये है कि जो नैवेद्यम जिस घी में बनता रहा या बनता है उस घी में मिलावट है और उस मिलावट सामान्य नहीं है, उसमें गोवंश की चर्बी है, मछली का तेल है, यानी कह सकते हैं कि पशुओं की चर्बी उस घी में मिलाकर नैवेद्यम निर्माण के लिए आता रहा या भेजा जाता रहा। अब इसकी पोल खुली है, उसके बाद जांच हुई और जांच रिपोर्ट आने के बाद बवाल कट गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर के उस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ जहाँ से यहाँ आने वाले भक्त नैवेद्यम लेते हैं, यानी लड्डू प्रसाद लेते हैं। 60 काउंटर यहाँ पर हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, सहयोगी जयराम से कहता हूँ कि ये दिखाएं कि ये अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं। 30 काउंटर नीचे हैं, 30 काउंटर ऊपर है, कुल 60 काउंटर है। वृद्ध के लिए अलग है, बुजुर्गों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह से, ताकि किसी को असुविधा न हो, और यहाँ शुल्क जमा करके लोग नैवेद्यम लेते हैं, यानी लड्डू प्रसाद लेते हैं। आपको दिखाते हैं कि बोर्ड लगा है कि बड़ा लड्डू 200 रुपये में, छोटा लड्डू 50 रुपये में, फिर 100 रुपये की भी लड्डू है, 5 रुपये में भी है, फिर 10 रुपये में भी है। तो इस तरीके से रेट है। जो श्रद्धालु, जो भक्त चाहे वो ले सकता है और जैसा चाहे, जितना बड़ा लड्डू चाहे और जितनी संख्या में चाहे, यहाँ से शुल्क देकर वो ले सकता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि लड्डू को, यानी जो नैवेद्यम है, उसको भी यहाँ भगवान का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वो भगवान को भोग लगता है। अब ये भी नैवेद्यम लेकर आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? तमिल। अच्छा, तमिलनाडु से आए। हाँ, तमिलनाडु। ये नैवेद्यम लिया? हाँ, ये नैवेद्यम 3 laddus. Okay. 1 laddu is, हाँ, ticket 1 laddu, extra 2 laddus. Each laddu 50 rupees. If you ask any question, you tell him. आप कहाँ से आए? कर्नाटका बीदर से। कर्नाटक इधर से आए? हाँ। आपने भी नैवेद्यम लिया? हाँ, लिया ना, लिया अभी लिया जस्ट। हाँ। अच्छा, एक विवाद आजकल यहाँ हुआ है कि भाई नैवेद्यम बनाने में जो घी का इस्तेमाल हुआ उसमें पशु की चर्बी मिला। क्या ये जानकारी आपको है? नहीं है, टीवी पे देखे हम, तुम्हारे चैनल पे हम कंपलसरी देखते डेली देखे, लेकिन कुछ अब कभी तो आने वाले कुछ मालूम नहीं रहता ज़्यादा, लेकिन टेस्ट में थोड़ा चेंज दिख रहा है अब। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। My name is Buddhar. Nationally, only one person name is called Buddhar, Lord Buddha. हाँ, कहाँ से आए हैं आप? हम बेंगलुरु से चेन्नई आके चेन्नई से आ रहा हूँ। इधर से आ रहे हैं। आपने भी नैवेद्य लड्डू प्रसाद लिया? लिया। इधर आजकल एक आया है ना कि नैवेद्य बनाने में जो घी का इस्तेमाल हुआ उसमें मिलावट था पशु चर्बी का। ये जानकारी है आपको? हमको इतना जानकारी नहीं है, लेकिन आज जो मेरा ठीक लगता है, ठीक लगता है। इसके पहले इतना ठीक नहीं था, आज ठीक लगता है। पहले चेंज लगता था? चेंज लगता था, आज ठीक लगता था। ठीक लग रहा है। पुराने जमाने में जैसे मिला था ऐसा मिल रहा है।
अनुभव है। एक सज्जन यहाँ और भी खड़े हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जैसे पुराने ज़माने में जो नैवेद्यम होता था, अब यानी विवाद के बाद जो स्थिति सुधारी गई है और लगाम लगाए गए हैं, तो फिर से अब वो पुराने की तरीके से ही अब मिला है। बीच में इसका स्वाद खराब हो गया था, यानी बदल गया था। एक मित्र यहाँ भी, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ सर। अच्छा, आप दिल्ली से यहाँ दर्शन करने के लिए? जी सर, क्या दर्शन। नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन, आपने नैवेद्यम लिया है, लड्डू प्रसाद लिया है। जी सर। आपने एक सुना होगा कि यहाँ के घी में मिलावट। जब कल मैंने ट्रेन पकड़ी तो मैं इस शौक में था कि ये न्यूज़ चल रही है, अब मैं क्या करूँगा, पता नहीं प्रसाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, और प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन बस वेंकटेश्वर का आशीर्वाद था कि यहाँ पे सब ठीक है और अच्छे से दर्शन हो गए हैं। और जैसे आप इस प्रांगण में ना एंटर करेंगे, क्या आपको महक आएगी घी की। मैं तो उसी से समझ गया कि में मिलावट की बात थी कि भाई इसमें पशुओं की चर्बी मिलाई जा रही थी और मछली का तो इस बात को लेकर कि पता नहीं कैसा लड्डू मिलेगा। मेरे तो कुछ दोस्तों ने कहा भाई आप लड्डू मत खाना, न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि इसमें मिलावट आ रही है। लेकिन यहाँ आके मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ और कि अब ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल अब ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? काशी, काशी बनारस। अच्छा, बनारस से आए हैं। आपने भी देखा झोले में बहुत सारा नैवेद्यम आपने लिया है, तो ये पूरा झोला भर के इन्होंने नैवेद्यम, बड़े बड़े लड्डू इन्होंने लिए हैं। लेकिन लड्डू को लेकर के यहाँ एक मामला सामने आया है। आरोप यह है कि जिस घी में इसका निर्माण होता है उसमें गोवंश की चर्बी मिलाई जाती रही, उसमें मछली का तेल मिलाया जाता। क्या लग रहा है आपको इसमें? नहीं, यहाँ आके तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है। महक से मतलब मन कर गया कि सिर्फ लड्डू लेना ही लेना है, लेकर ही जाना है। इसलिए हमने इतना सारा ले लिया, कुछ खुद खाएंगे, कुछ घर वालों को खिलाएंगे। काशी की मन में कोई आशंका थी पहले? आशंका नहीं, मतलब न्यूज़ देखकर तो लग रहा था, पर यहाँ आकर के आशंका खत्म हो गई एकदम। आकर उन्होंने कहा कि आशंका खत्म हो गई। जब ये जानकारी आई थी तो इनको लग रहा था कि कैसे लड्डू लें, और कई लोग ये बात कह रहे हैं कि बीच में इसका रंग और स्वाद दोनों ही बदल गया था, लेकिन अब जैसा पुराने ज़माने में था वैसा आ गया है। तो ये तिरुपति बालाजी का लड्डू प्रसादम वितरण केंद्र इसे कह सकते हैं। और यहाँ जो भी दर्शन करने आता है वो यहाँ से आता है, शुल्क दे करके नैवेद्य लेता है। और इसको लेकर के पूरी दुनिया में कहें तो चर्चा चल रही है कि आखिर तिरुपति बालाजी में इस तरह की गड़बड़ी कैसे हो सकती है कि जिस स्थान की पवित्रता को, जिस स्थान की शुचिता को बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास किया जाता रहा। यही वजह है कि इस पर संत समाज भी काफ़ी आग बबूला है, सनातनी समाज भी आहत है और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राजनीति में भी उबाल आ गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लेकिन अगर इस स्थान को आप देखें तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये लोग ज़रूर कह रहे हैं कि जिस तरह की खबर आई तो आशंका थी, लेकिन मंदिर प्रांगण में आने के बाद उनकी आशंका दूर हो गई। अब और मैं भी ये कह सकता हूँ कि लड्डू यहाँ से काफ़ी दूर बनाया जाता है, जहाँ नहीं जाया जा सकता, वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन उसका सुगंध यहाँ तक आ रहा है। तो लोगों का ये कहना है, लोग गवाही दे रहे हैं कि अब घी का सुगंध जो है वो पूरे परिसर में महसूस किया जा सकता है और लड्डू का रंग और स्वाद भी बदल गया है। यानी जो विवाद सामने आया और मौजूदा यहाँ की सरकार ने और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जो प्रतिबंध लगाया, तो शायद उसका ये असर है कि जिस घी को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जहाँ से घी आ रहा था उसे ब्लैक लिस्ट किया गया, क्योंकि आरोप निराधार नहीं है, उस पर पूरी लैब की रिपोर्ट है और लैब की रिपोर्ट में साफ साफ है कि गोवंश की चर्बी घी में मिलाई जा रही थी, मछली का तेल उसमें मिलाया जा रहा था। यानी कह सकते हैं कि अलग अलग पशुओं की चर्बी भी उसमें मिलाए जाते रहे होंगे, जिससे लोगों की भावनाएं काफ़ी आहत हुई हैं। और लोग यहाँ मंदिर परिसर में जो लोग भी हैं कह सकते हैं कि वो स्तब्ध हैं, लेकिन अब लोग इस बात से यहाँ खुश नज़र आ रहे हैं कि अब मामला ठीक ठाक लग रहा है। तो एक बार फिर तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ कि ये वही लड्डू वितरण केंद्र है और उसी लड्डू प्रसाद पर एक पूरे देश में कहें, पूरी दुनिया में कहें कि इस समय चर्चा है, विवाद है कि भाई पशुओं की चर्बी मिले घी से नैवेद्य तैयार यहाँ किया जा रहा था। उसका सीधा जो आरोप है वो जगन मोहन रेड्डी की सरकार के ऊपर लोग लगा रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी के ऊपर लगा रहे हैं। और साधु संत तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकाल में यहाँ बहुत सारे ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दी गई कि जो लोग सनातनी नहीं थे, सनातन धर्मी नहीं थे, हिंदू नहीं थे, उन लोगों को यहाँ पर नौकरी दे दी गई।
यहाँ की व्यवस्था में लगा दिया गया, जिसकी वजह से ये सारी समस्या सामने आई है। क्योंकि जो लोग सनातनी नहीं हैं, हिंदू नहीं हैं, तो उनको इस आस्था से क्या लेना देना। तो यहाँ तमाम मौजूद लोग भी ये बात कह रहे हैं। तो ये नैवेद्यम के काउंटर हैं जहाँ से लोग शुल्क देकर लड्डू प्रसाद ले रहे हैं। आप कहाँ से आए? ऐसे ही तमाम लोग खड़े हैं और देखें कि यहाँ कहें तो हजारों की संख्या में लोग हैं। और आइए तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे लड्डू लोगों को मिलता है। ये काउंटर है, लोग यहाँ से शुल्क देते हैं। देखिए लोगों ने पर्ची लिया, पर्ची यहाँ लाएं, पर्ची कहीं दूसरी जगह पे काटी जाती है, फिर ये अलग अलग ट्रे में, कोई किसी तरह का कोई डब्बा या पैकिंग का नहीं। जो प्रसाद लेता है वो अपने साथ थैला लेकर आता है और अपने थैले में डालता है। तो ये सारे लड्डू प्रसाद रखे हुए हैं, नैवेद्यम रखे हुए हैं और पूरी दुनिया में ये मशहूर है ये तिरुपति बालाजी का नैवेद्य। और उसके पीछे वजह ये है कि इसकी गुणवत्ता, इसकी बनाने की विधि और इसमें जो चीज़ भी उपयोग किया जाता है वो उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होता है जिसका भगवान को भोग लगाया जा सके। और इसका स्वाद भी सब बाकी लड्डुओं से बिल्कुल अलग हटकर होता है और शुद्ध देसी घी में इसका निर्माण होता है। और ये 150 किलो नहीं, टनों में इसका निर्माण होता है और टनों में रोज़ यहाँ से लोग खरीद कर यानी शुल्क देकर, दक्षिणा देकर ले जाते हैं। तो इसी तरीके से ये लड्डू बट रहे हैं। और जो विवाद सामने आया है तो उसका असर फिलहाल तिरुपति बालाजी मंदिर के इस परिसर में यानी इस लड्डू काउंटर्स पे नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों में चर्चा है, लोग आपस में बात भी कर रहे हैं, लेकिन लड्डू जरूर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अब लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तिरुपति बालाजी के प्रसादम केंद्र पर बहुत सारे भक्त हैं जो नैवेद्यम लेने के लिए यानी लड्डू प्रसाद लेने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि जो विवाद उठ खड़ा हुआ है, जो आरोप लगा है और रिपोर्ट आई है, उसके बाद भक्त क्या सोचते हैं। आप जरा आगे आ जाइए, आप सब लोग, आप भी आ जाइए मित्र। आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा शुभ नाम है श्रेयस नागनाथ देशमुख। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। मैं पुणे से आया हूँ। पुणे से आए। अच्छा, इधर एक आप देखे होंगे, खबर आई होगी कि जो यहाँ लड्डू प्रसाद है वो जिस घी में बनाया जा रहा था उसमें मिलावट थी, यानी पशुओं की चर्बी मिलाई जा रही थी, मछली का तेल मिलाया जा रहा था। तो उसके बाद क्या आपके मन में कुछ आशंका आई कि आप दर्शन करने आए हैं, लड्डू लें न लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी फ़िलहाल के लिए तो कुछ नहीं लगा, बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले लड्डू खाया। ऐसा कुछ मिलावट सा जैसा कुछ लगा नहीं मेरे को। ये सब पॉलिटिकल एंगल है सर, ये सारा का सारा पॉलिटिकल एंगल है। एक कॉन्ट्रैक्ट घी वाले को मिलता है, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को कैसे हटाना है, ये सब पूरी यही चाल है। आज इतने सालों से हम लोग प्रसाद खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, तब तो आप लोगों ने ये कोई चेकिंग हुई ना कोई इंस्पेक्शन हुआ। आज ही क्यों इनको इंस्पेक्शन याद आ रहा है? ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और अभी लैब की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि इसमें जो गोवंश की चर्बी है, मछली का तेल। सर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, बड़े आदमी के लिए जो ऊपर ओहदे में बैठा है, उसके लिए रिपोर्ट की क्या बड़ी बात है? तो आपको क्या लगता है कि पहले जैसा लड्डू था वैसा आज भी है? लड्डू तो वैसा का वैसा आज हम लोग छोटे से बचपन से खाते आ रहे हैं, आज भी वही टेस्ट है। तो स्वाद में पहले आज जैसे भगवान के प्रसाद लग गया तो प्रसाद के मन से हम लोग खाते हैं कि ये भगवान का प्रसाद है, उसके में फिर सोचना क्या है? जब भगवान ने पा लिया तो हमको पाना है, ये श्रद्धा की बात है। अभी विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है तो वो चक्कर में ये चल रहा है पूरा। का विधानसभा तो हो चुका है। नहीं, अब यहाँ पे अलग बात है, बट कुछ ना कुछ बोलना रहता है। आपका क्या नाम है? नितिन फ्रॉम पुणे। जिसने मिलावट किया ना वो भुगतेगा। हम तो प्रसाद करके खा रहे हैं, जिसने भी मिलावट किया, चलो आप बोल रहे लैब का रिपोर्ट आ गया, ठीक है, हम लोग मान लेते, लेकिन जिसने किया ना वो भुगतेगा। बालाजी उसको देख ले, उसके मन में पाप है तो वो भुगतेगा। हम लोग तो भगते, हमें कुछ नहीं होने वाला। महेश शरद लवलकर, लोनावाला। ये जो जिसने किया वो भुगतेगा और वो उसको देगा दंड। जैसे वाईएसआर के गए और चंद्रबाबू आ गए, उन्होंने किया तो वो गए, ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है, भगवान ने दंड दिया उनको, उन्होंने किया तो दंड दिया। चुनाव जो है हुआ है वो कुछ राज्यों में ही हुआ है और बाकी है। आपके महाराष्ट्र में बाकी है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा सीटें वहाँ पे आती है। लोगों की अपनी अलग अलग राय है, हालांकि लोगों की आस्था भारी है और जो विवाद है वो
लोगों की आस्था के आगे वो टिक नहीं पा रहा है यहाँ, और लोग कह रहे हैं कि वो प्रसाद जब एक बार भगवान को भोग लग गया तो फिर उस पर विचार ही क्या करना, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो विवाद उठ खड़ा हुआ है, जो आरोप है कि पशुओं की चर्बी मिलाई जाती रही, तो वाकई ये गंभीर है। वो भी तिरुपति बालाजी जैसे स्थान पर अगर ऐसी बात है तो वाकई ये सोचनीय विषय है। वीडियो जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, तिरुपति बालाजी मंदिर।